नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं अंग्रेजी से लेसन नंबर 8 द एलिफेंट। तो देखिए, सबसे पहला स्ट्रेंजा इसका है हियर कम्स द एलिफेंट swaying along with his cargo of children all singing a song। तो देखिए, यहां हाथी झूमता हुआ अपने बच्चों को ऊपर बिठाए आता है। सभी ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, सभी बालक गाना गा रहे हैं। तो देखिए, हियर कम्स द एलिफेंट्स, यहाँ हाथी आ रहा है। स्वेइंग अलोंग, अपने ऊपर बिठाए हुए, साथ में किनके? विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, उनके बच्चों के। अब कार्गो मीन्स तो सामान होता है, बच्चों के वजन को बोल सकते हैं। उठाए हुए, गीत गाते हुए आ रहा है। टू द टिंकल of laughter he goes on his way। उनकी हंसी घंटी की ध्वनि के समान लग रही है, वे अपने रास्ते से चले जा रहे हैं। And his cargo of children have crowned him with May। और उस पर बैठे हुए बच्चे ने मे नामक फूलों से उसका मुकुट पहना दिया है। मे एक फूल की प्रजाति है, देखिए नीचे दिया गया है। द व्हाइट और पिंक फ्लावर ऑफ द हाउथॉर्न। तो एक सफेद गुलाबी रंग का फूल है। मे क्या है? एक सफेद गुलाबी रंग का फूल है, जो कि एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, उसके बच्चों का जो ग्रुप है, हैव क्राउंड हिम विथ वे, उनके फूलों में नामक फूलों से उसका मुकुट पहना दिया है। किसका? हाथी का मुकुट पहना दिया है उनके बच्चों ने। हिज लेग्स आर इन लेदर, उसके पैरों में चमड़ा की क्या है? एंड पैडेड हिज टोज, उसके पैरों में चमड़े की मोटी खाल है। और पंजे कैसे हैं? गद्देदार हैं, पैडेड हैं। ही कैन रूट अप एन ऑक, वह देखिए विथ अ विस्क ऑफ हिज नोज, वह अपनी नाक या सूंड को तेजी से उठाकर ओक के वृक्ष को उखाड़ सकता है। ओक के वृक्ष को भी उखाड़ सकता है वो। विथ अ वॉक ऑफ हिज ट्रंक, अपनी सूंड को घुमाकर। एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन, और अपनी ठुड्डी को घुमाकर। ही कैन पुल डाउन अ हाउस, वह एक मकान को गिरा सकता है। और पिक अप अ पिन, या एक छोटी से छोटी पिन को भी वह उठा सकता है। यह हाथी की एबिलिटी है। बीनीथ हिज ग्रे फॉरहेड, अपने माथे के नीचे अ लिटिल आई पियर्स, एक छोटी आंखें झांकती हैं। ऑफ वॉट इज ही थिंकिंग, वह आखिर क्या सोचता होगा? बिटवीन दोज वाइट ईयर्स, अपने इतने चौड़े कानों से आखिर हाथी क्या सोचता होगा? तो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 8 द एलिफेंट, जो कि हर्बर्ट एस्क्यूथ द्वारा लिखा गया है। चलिए अब समझते हैं एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। नीचे लिखे शब्दों को सुनो और जोर से दोहराओ। सॉन्ग,
सॉन्ग मीन्स गीत। along, along मीन्स साथ साथ। wrong, wrong मीन्स गलत। ये सभी राइमिंग वर्ड हैं। सॉन्ग, along, wrong। फिर है वे, वे मीन्स रास्ता। मई एक महीने का नाम या एक फूल जो कि सफेद गुलाबी रंग का होता है। से यानी कहना। वे, में, से। इसी तरह से राइमिंग वर्ड की अगली श्रृंखला है टोज, नोज, रोज। टोज मीन्स पैर की उंगलियां। नोज मीन्स नाक। रोज मीन्स गुलाब। अगला है चिन यानी ठुड्डी। पिन पतली नुकीली कील की तरह होती है पिन। बिन कचरा रखने का पात्र। अगला है पियर्स सहकर्मी। ईयर्स कान। चीयर्स प्रोत्साहित करना। पियर्स, ईयर्स, चीयर्स। चलिए दूसरे नंबर में लेते हैं रीड एंड लर्न। पढ़ो और सीखो। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जानवरों को 3 समूह में बांटा गया है। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। पेट्स एनिमल पालतू जानवर। फार्म एनिमल फार्म में पाले जाने वाले जानवर, खेत में पाले जाने वाले जानवर। Names of a few animals have been grouped below as wild, pet and farm animals. जंगली, पालतू और खेत में पाले जाने वाले जानवर के ग्रुप बनाए गए हैं। रीड एंड लर्न देम। सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स। नंबर ए पर है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। बी पर है टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। सी पर है लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। डी पर है मंकी। मंकी मीन्स बंदर। ई पर है स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। अब लेते हैं पेट एनिमल्स का ग्रुप। पेट एनिमल्स में ए नंबर पर है डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। बी कैट। कैट मीन्स बिल्ली। सी पर है पैरट। पैरट मीन्स तोता। डी पर है पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। ई पर है रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश। अब लेते हैं फार्म एनिमल्स। जंगल में खेत में फार्म में पाले जाने वाले जानवर। ए में है काऊ। काऊ मीन्स गाय। बी पर है शीप। शीप मीन्स भेड़। सी पर है हैन। हैन मीन्स मुर्गी। डी पर है हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। और ई पर है पिग। पिग मीन्स सुअर। अब आगे बढ़ते हैं वर्ड पावर। कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग पिक्चर क्लूज। चित्र के क्लू के आधार पर पजल को पूर्ण करना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है बच्चों? मंकी का है। तो लिख देते हैं MONKEY मंकी। ये देखिए ना, पहले के सामने नीचे तीर बना है। तो पहले चित्र को देखकर हमें नीचे की ओर नाम बढ़ाते जाना है। पहला नाम था
मंकी। अब देखिए दूसरा नाम है टाइगर। दूसरा नाम है टाइगर, तो यहां लिखेंगे TIGER, टाइगर। इसी तरह से अब हम बाकी चित्र भी देख लेते हैं। फिर हमारे पास तीसरा नाम है कैट। तीसरा नाम किसका है बच्चों? कैट का है। तो यहां पर हम कैट को लिख देंगे। देखिए यहां लिख देते हैं CAT, कैट, CAT, कैट। फिर देखिए चौथा नाम क्या है? पैरट का है। ऊपर से नीचे लिखेंगे PARROT, PARROT। ये सभी ऊपर, ये देखिए तीर बना है ना, इन सभी को हमें ऊपर से नीचे लिखना है। इन चारों को हमने लिख दिया। पांचवें नंबर में ऊपर से नीचे में कौन है? भेड़ है। तो भेड़ है मतलब सिप है, तो लिख देंगे SHEEP। ये 5 जानवरों को हमें ऊपर से नीचे लिखना था और अक्रॉस लिखना है इन 5 जानवरों को बाएं से दाएं। तो सबसे पहले कौन है? नंबर 1 पर है उल्लू, तो लिख देंगे ओल, OWL। वो पहले से लिखा हुआ था ना बच्चों। नंबर 2 पर है लॉयन, LION, तो ये लिख दिया LION। नंबर 3 पर बाएं से दाएं क्या लिखा हुआ है? ये देखिए एलिफेंट है, तो लिखते हैं ई, तो लिखा हुआ है पहले से LEPHANT भी लिखा हुआ है, तो एलिफेंट। अब चौथे नंबर में ऊपर से नीचे कौन है? बाएं से दाएं हॉर्स है, तो लिख देंगे HORSE, हॉर्स। अब देखते हैं पांचवें नंबर में कौन है? हैन है, HEN, हैन। इस तरह से ये पूरा पजल बच्चों भरकर कंप्लीट हो गया। इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में आप भी स्वयं करेंगे। चलिए अब हम बढ़ाते हैं इसे आगे। मेज, द एनिमल विथ देयर यंग वंस। तो एनिमल को उसके बच्चे के साथ हमें जोड़ना है। जैसे हॉर्स को जोड़कर दिखाया गया है। हॉर्स की जोड़ी में कौन है? फॉल है। तो देखिए अब हमें इसी तरह से जोड़ना है बच्चों। तो काऊ का बच्चा कहलाता है कॉ, CALF। काऊ का बच्चा कॉफ कहलाता है। फिर शीप, शीप का बच्चा कहलाता है लैम, ये कहलाता है लैम। फिर हैन, हैन का बच्चा क्या कहलाता है? चिक, तो ये हैन को मिला देंगे चिक से। और फिर हॉर्स का बच्चा तो फॉल कहलाता ही है। फिर पांचवें नंबर में है डक, डक के बच्चे को हम कहते हैं डकलिंग, इसे डकलिंग से मिला लेंगे। और पिग के बच्चे को कहते हैं पिगलेट, ये पिगलेट से मिला देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर देना है पाठ के आधार पर। हाउ डज द एलिफेंट कम, हाथी कैसे आता है? तो हो जाएगा द एलिफेंट कम्स, द एलिफेंट कम्स swaying, SWAYING, झूमता हुआ आता है। कैसा आता है बच्चों? झूमता हुआ आता है। यहां लगा देंगे फुल स्टॉप और द का T बना देंगे कैपिटल।
द एलिफेंट कम्स swaying। दूसरा प्रश्न है, What is the cargo of the elephant? हाथी का भार क्या था? हाथी का भार उसके बच्चे थे। तो हो जाएगा The cargo of the elephant is the children on it। तो लिखेंगे The cargo of the elephant, इसके बाद लगा देंगे is the children on it। उनके स्वयं के बच्चे जो उसके ऊपर बैठे हुए थे वही उसका भार थे। फिर अगला है, What can the elephant do with its trunk? तो एलिफेंट क्या करते हैं? तो देखते हैं हाथी अपनी सूंड से क्या कर सकता है। तो लिखेंगे द एलिफेंट कैन, यहां से लिखना शुरू करेंगे, द एलिफेंट, उसके बाद लिख देंगे कैन पुल डाउन, गिरा सकते हैं किसे? अ हाउस, एक घर को ढहा सकते हैं, गिरा सकते हैं। एंड, और एक छोटी पिन को भी उठा सकते हैं। एंड पिक अप अ पिन with its trunk, उसकी सूंड से। अब आगे देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, What do the children do to the elephant? बच्चों ने हाथी को क्या किया है? बच्चों ने हाथी को मे नाम के फूल का क्राउन पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है। तो लिख देंगे द चिल्ड्रन यानी हाथी के बच्चे हैव क्राउन्ड द एलिफेंट क्या क्राउन पहनाया? विथ मे नाम के फूल का मुकुट बनाकर पहनाया। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे है लेट्स टॉक, आओ बात करें। देखते हैं, राइट योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े में आपका नाम लिखो। एंड पुट इट ऑन द राइट साइड ऑफ योर चेस्ट, और इसे आपकी छाती के सीधे हाथ की तरफ रखो या दाएं हाथ की तरफ रखो। द टीचर विल कलेक्ट ऑल द पीसेस ऑफ पेपर, शिक्षक सभी पेपर के पीस को उठाएंगे, जंबल देम अप एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, उन्हें मिला देंगे और बांट देंगे। नाउ ईच वन ऑफ यू विल राउंड द क्लास एंड फाइंड आउट हु योर पीस ऑफ पेपर हैज। अब आप पूरी क्लास में जो बिखेर देंगे ना टीचर उन्हें, तो आप घूमोगे एंड फाइंड आउट हु योर पीस ऑफ पेपर हैज, कि आपके पेपर का पीस कौन सा है। आस्क योर फ्रेंड, डू यू हैव माई नेम स्लिप विथ यू, क्या मेरे नाम की स्लिप तुम्हारे पास है? पूछो अपने दोस्तों से। जब बिखेर कर सब एक एक चिट उठाएंगे तो सभी को अलग अलग नामों की चिट मिल सकती है। इसलिए अपने दोस्त से पूछो कि क्या मेरे नाम की चिट तुम्हें मिली है। आंसर योर फ्रेंड्स क्वेश्चंस एज, या तो आपके दोस्त को मिली होगी तो उसका उत्तर होगा यस आई हैव, हाँ तुम्हारी चिट मेरे पास है, या नो आई डोंट हैव, नहीं तुम्हारी चिट मेरे पास
नहीं है। दो प्रकार के उत्तर मिल सकते हैं बच्चों। तो इस एक्टिविटी को आपको अपनी क्लास में करना है। अब आगे आते हैं, लेट्स राइट, आओ लिखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों से खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए भर लेते हैं खाली स्थानों को। आगे, क्राउन, एलिफेंट्स, कार्गो, सॉन्ग, वे, लॉफ्टर और चिल्ड्रन, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें खाली स्थानों को भरना है बच्चों। तो चलिए अब हम खाली स्थान भरने के कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, हियर कम्स द एलिफेंट। हियर कम्स द एलिफेंट स्विंग अलोंग विथ हिज कार्गो। यहां आ जाएगा कार्गो ऑफ चिल्ड्रन। ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, सभी क्या गा रहे थे? एक सॉन्ग गा रहे थे। टू द टिंकल ऑफ लॉफ्टर। लॉफ्टर, he goes on his way, और मतलब मुस्कुराते हुए हंसते हुए वे गीत गा रहे थे और अपने रास्ते से जा रहे थे। एंड his cargo of children have crowned, उन्होंने क्राउन पहनाया था him with मे नाम के फूल का मुकुट बनाकर उन्हें पहनाया था। लेट्स डू, आओ करें। कलेक्ट द पेस्ट पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स, आपको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है कुछ जानवरों की तस्वीरों को और यहाँ पर चिपकाना है। एंड बर्ड इन योर नोटबुक, कहाँ चिपकाना है? नोटबुक में। एनिमल्स एंड बर्ड्स के राइट एट लीस्ट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम, और उन सब के बारे में कम से कम एक वाक्य आपको लिखना है बच्चों। तो बच्चों, आज का यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।